मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपको मैं फिजिक्स का क्लास करा चुका था। आपको 7-8 क्लास करा चुका था फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर था प्रकाश का परिवर्तन। आज का क्लास आपका 9वां डे है, जिसमें आज सीखने वाले हैं आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, वो कॉन्सेप्ट आपको 4 दर्पण का नियम रूल समझाए थे, ठीक है। तो आपको उसमें 3 कंडीशन, 3 रूल आपको याद होना चाहिए। 3 रूल आपको याद है तो आप आज के क्लास को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। आज की क्लास में अवतल उत्तल दर्पण पर समझें। आज अवतल के दर्पण के बारे में समझेंगे, उत्तल के अगला क्लास में समझेंगे, क्योंकि 6 कंडीशन में आपको वस्तु को रखा जाएगा। तो कहाँ पर वस्तु, अगर वस्तु को एक पर रखा गया अवतल दर्पण में, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का आकार साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। आज पूरा आपको याद करा देंगे कि कहाँ दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो आज के क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। आपको 6 कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। 1 बनता है आपका काल्पनिक, 5 बनता है आपका वास्तविक। 6 आपका दिमाग में याद कराने वाले हैं ट्रिक के मदद से, ठीक है। तो आपका अवतल दर्पण से कितना प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है? 6 तरह से बनता है। आपका 5 बनता है जो वास्तविक बनता है, 1 आपका काल्पनिक बनता है, समझ गया है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा आपका उल्टा होगा, काल्पनिक सीधा होगा। पहला कंडीशन, पॉइंट ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा वे होगा और काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। एक बार ही आपका काल्पनिक बनेगा, 5 बार वास्तविक बनेगा। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप क्लास में बने रहिएगा, ये हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है, ठीक है। तो पहला कंडीशन, ये आपका अवतल दर्पण है। क्या चाहिए? ये आपका अवतल दर्पण है, ये फोकस हो गया। इसको पेंट कर देते हैं दर्पण को, ठीक है। ये आपका क्या चीज हो गया? ये आपका अनंत हो गया, ठीक है। ये आपका अनंत हो गया। यहाँ पर आपका हो गया फोकस, यहाँ पर ये आपका हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको मिरर कहते हैं। इसको मान लीजिए एम, इसको एम मानिए, इसको एम डैश, ठीक है। ये आपका बन गया अवतल दर्पण, प्रॉपर अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं? सबसे पहले तो वस्तु को हम रखने वाले हैं पी ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखा गया है, ठीक है। वस्तु को, ये पहला कंडीशन है दर्पण में कि जब दर्पण में पी और एफ के बीच वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको समझाने वाला बेहतर ढंग से, ठीक है। तो आपको वस्तु से कितने किरणें निकलती है? अनेक किरणें निकलती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमके 2 किरणों का आपका यूज करना, उपयोग करना है। तो पहला आपका किरण लेना है जो मुख्य अक्ष के समांतर, आपको पहला किरण को ले जाना है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण पर टकराने के बाद, पड़ने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है। आपको जो पिछला क्लास गए इसमें आपको कंडीशन हम बताए थे कि अगर कोई वस्तु, अगर हम वस्तु को रखें फोकस पर तो कहाँ पर गुजरेगा। अगर वस्तु को हम मुख्य अक्ष के समांतर रखें तो कहाँ से गुजरेगा? सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, ठीक है। आपको वस्तु को हम पी और एफ के बीच रखें, ठीक है। पी और एफ के बीच रखें कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हम किरणों को गुजारा जाएगा तो परिवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगा। अगर कोई वस्तु, अगर कोई किरण, वस्तु नहीं, कोई किरण को अगर फोकस से होकर ले जाया जा रहा तो कहाँ से गुजरेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, ये कंडीशन। और आपको जब सी से कोई किरण गुजरा जाएगा और दर्पण पर पड़ने के बाद सी से ही वापस गुजर जाएगी, मतलब सी से आएगा और सी से ही वापस चला जाएगा। आपको एक कंडीशन बताए थे, पी से, ध्रुव से जिस एंगल से किरण पी पर पड़ती है उसी एंगल से आपका गुजरेगी। जिस एंगल से आपका आपतित होती है किरण पी पर पड़ने के बाद, और जिस कोण से पी पर पड़ेगी उसी कोण से गुजरेगी, उसी कोण से वापस आएगी। 4 कंडीशन बताए थे, लेकिन आपको 3 कंडीशन को आपको याद रखना। ये पहला कंडीशन, पहला आपको कहाँ रखें वस्तु को? ध्रुव और फोकस के बीच आपको 2 किरण लेना है। एक किरण लेना है आपको जो मुख्य अक्ष के समांतर आपको ले जाना है आपतित। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ले आपतित होती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है? तो आपको बताए थे कि फोकस से होकर गुजरती है। पहला कंडीशन, फोकस से होकर गुजरती है। आपको याद होगा जब भी कोई किरण को, कोई रेखा को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तीनों कंडीशन, 4 कंडीशन बताए थे अवतल दर्पण का, 4 रूल था, 3 आपको रूल याद होना चाहिए, ठीक है। आपको दूसरा किरण लेना है जो आपको लेना है सी के दिशा में, वक्रता केंद्र के दिशा में, सी के दिशा में लेना है, ठीक है। सी के दिशा में लेना है। जब सी के दिशा में कोई किरण को आपतित होती है तो सी से ही आपका
वापस चला जाती है, वापस ही गुजरती है। अगर सी से अगर कोई किरण आ रहा है तो सी की दिशा ही में वापस गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये दोनों जो रेखा नहीं किरण, जो एक किरण है, क्या दोनों एक बिंदु पर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। एक जो दोनों जो किरण है आपका कहीं भी मिलने वाला नहीं है एक बिंदु पर, एक स्थान पर। तो क्या आपका ये प्रतिबिंब बना? बता सकते हैं कि ये इसका प्रतिबिंब बना? जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच रखें तो क्या प्रतिबिंब हमारा बना यहाँ पर? बिल्कुल नहीं बना। जब तक ये दोनों किरण मिलेगा नहीं तब तक आपका प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि प्रतिबिंब कैसे बना जाता है, तब समझिए कि अगर दो किरण को हम गुजारा जाएगा, जब दोनों किरणें जब एक स्थान पर नहीं मिलेगा तब तक प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा। अगर एक स्थान पर नहीं यहाँ पर मिला तो आप इसको क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। कल्पना करेंगे तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आपको मात्र एक कंडीशन में ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु रखा जाए तो यहाँ पर आपका बनेगा प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनेगा, सिर्फ यहाँ पर। बाकी सारा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला पांचों, एक बनेगा आपको जो काल्पनिक बनेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको कल्पना करेंगे कि इस तरह से आपका, ठीक है, तो एक बिंदु पर आकर मिल गया। कल्पना किए, ठीक है, कल्पना किए। अभी वस्तु का प्रतिबिंब कल्पना करेंगे कि यहाँ पर बना है, ठीक है, ऐसा बना, ठीक है। तो अब आपसे पूछते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने या दर्पण के पीछे? तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा, पीछे इसको छोड़िए, पहले बताते हैं कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये बताइए। तो आपका क्या वास्तविक प्रतिबिंब बना है? बिल्कुल नहीं बना। इसको हम कल्पना किए थे, कैसा प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। जैसा आपका वस्तु था वैसा ही प्रतिबिंब सीधा ही बना है, ठीक है। आपको दूसरा बात क्या याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है कि पीछे बना है? तो पीछे बना है, पीछे बना है। दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बना? पीछे बना है। और इस दर्पण का नहीं, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। और वस्तु का आपका जो वस्तु का आकार है, साइज है, वो बड़ा बना या छोटा बना है? आप देख सकते हैं वस्तु ये छुटकुनवा वो था, क्या था? छोटा था। यहाँ कैसा वस्तु का प्रतिबिंब बना? बड़ा बना है। कैसे बना है? बड़ा बना है। तो आपका बड़ा बना है वस्तु कैसा? वस्तु बड़ा बना, ये छोटा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु आपका इतना छोटा था, वस्तु कैसा बना है? बड़ा बना है। तो ये तीन बात आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक या वास्तविक? तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? तो आपको कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। अगर 6 कंडीशन आपको हम बताएंगे तो अच्छे तरीके से आपको लास्ट में याद करने का ट्रिक भी बताने वाला हूँ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फिर से रिवीजन भी करने वाले हैं। अब दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था आपका, ये दूसरा आपको कंडीशन है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, इसको पेंट कर देते हैं। ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका इधर अनंत हो गया, ठीक है। वस्तु को पहला कंडीशन में पी और एफ के बीच रखे थे। दूसरा कंडीशन आपका जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो आपको वस्तु से अनेक किरणें निकलते हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों का उपयोग करना है। पहला किरण आपको जो ले जाना है मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना था। मुख्य अक्ष के समांतर का कोई किरण जाता है दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से परिवर्तन होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण ले जाए आपतित होती है तो फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा आपको किरण लेना है जो सी के दिशा में लेना है, ठीक है। सी के दिशा में लेना है, आपको सी के दिशा में लेना है। तो ये जो किरणें हैं जो आपका आकर मिल जाएगा, आपको जो किरण है ये आकर मिल जाएगा। सॉरी, इसको अच्छा से करते हैं। आपको ये जो दोनों किरणें था जो एक बिंदु पर आकर मिल गया, ठीक है। क्या चुका? मिल गया, एक बिंदु पर आकर मिल गया। तो कैसा प्रतिबिंब बना? जब वस्तु को एफ पर, क्या चीज, वस्तु को एफ पर
जब वस्तु को एफ पर रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, क्योंकि किरणों को वास्तविक मिलन हुआ, मिलाया गया, वास्तविक एक बिंदु पर मिलान मिला है, तो इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, हमेशा उल्टा बनता है। देख सकते हैं वस्तु आपका दर्पण के ऊपर की ओर था और प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के नीचे ओर था। वस्तु कैसा बनेगा आपका, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आपका उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब आपका वस्तु का कहाँ बना, तो अनंत पर बना। कहाँ बना, अनंत पर बना। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना। अब बड़ा बना कि छोटा बना, तब देख सकते हैं वस्तु इतना छोटा था, अब वस्तु आपका कितना बड़ा बना, तो कहाँ क्या बची बना, बड़ा बना। ये आपका दूसरा कंडीशन था कि जब वस्तु को एफ पर रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब जितना ही बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और हमें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। अब 5 को जो बनेगा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला, एक आपका मात्र काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और आपको जब एफ पर वस्तु को रखा जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर रखे बनेगा। और बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा तो बड़ा बनेगा। ये दूसरा कंडीशन है। हमारा मोबाइल का रैम कम है, इसलिए जल्दी अति करते हैं, आपको रिविजन कर देंगे लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, तो आपका क्लास भी नहीं आ पाएगा। अब तीसरा कंडीशन, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका केंद्र है, ये आपका अनंत है। ठीक है, एम डाइस, ये एम डाइस, ये आपको मिरर को एम या एम से सूचित करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, पेंट कर दिए। अब वस्तु कहाँ रखे थे, अब वस्तु को रखने वाले हैं, अब वस्तु को रखने वाले हैं सी और एफ के बीच। कहाँ रखने वाला है, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखेंगे, बीच रखने वाले हैं। ठीक है, रखेंगे तो आपको वस्तु से रखेंगे, वस्तु से अनेक किरण निकलती है, आपको 2 किरण लेना है प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, ले जाया जाता है तो फोकस होकर गुजरती है। और दूसरा आपको क्या यहाँ से लेना है, तो आपको वक्रता केंद्र से लेना है दूसरा किरण, आपको सी के दिशा में दूसरा किरण लेना है। तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, इस तरह से गुजरेगा। ठीक है, ये कहीं नहीं जाकर कहीं आपका, सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, इसको थोड़ा और रथी करते हैं, छोटा करते हैं वस्तु को। आपको प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, एफ और अनंत के बीच बनना चाहिए। ठीक है, एफ और कहाँ लेना है, सी और एफ के बीच वस्तु को लेना है। ठीक है, और दूसरा आपको कि कहाँ लेना है दूसरा किरण, तो आपको सी के दिशा में लेना है। तो सी के दिशा में जब कोई किरण आएगा, ये आपका क्या हो गया, यहाँ अनंत हो गया। ठीक है, ये आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, जब हम वस्तु को कहाँ रखें, जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखें, सी और एफ के बीच रखना है, सी और एफ के बीच रखते हैं। ठीक है, सी और एफ के बीच रखें। जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखें तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना, तब बिल्कुल आपका वास्तविक बना, दोनों किरणें एक बिंदु पर मिला है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, आपका वास्तविक बना। वास्तविक प्रतिबिंब आपका ऐसा होता है, उल्टा होता है। पहला प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, तो आपका प्रतिबिंब जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखें, वस्तु कहाँ रखें, सी और एफ के बीच रखें, तो आपका प्रतिबिंब बना सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना। बड़ा बना या छोटा बना, बड़ा बना या छोटा बना, तो बड़ा बना। कैसे बना, बड़ा बना। तो आपको जो पी और एफ के बीच रखेंगे तो बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा नहीं, आपका इसका बड़ा बनेगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा। 3 कंडीशन में आपको बड़ा बनेगा। ठीक है, आपका सी पर भी बड़ा बनेगा। ठीक है, ये दूसरा, ये आपकी तीसरा कंडीशन था कि वस्तु को जब एफ और सी के बीच रखेंगे तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और सी
और एफ के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका सी और अनंत के बीच पर आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो देखिए वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो बड़ा बनेगा। ठीक है, ये आपका तीसरा कंडीशन था। नेक्स्ट कंडीशन जो आपका चौथा कंडीशन है, लास्ट में आपको याद भी कराने वाले हैं। ठीक है, ये आपका तीसरा कंडीशन था, अभी चौथा कंडीशन आपका। ठीक है, मतलब 4 कंडीशन है। ये इसको मिरर को एम आई एम डैश मान लेते हैं, दर्पण को पेंट कर देते हैं। ये आपका हो गया एफ, ये आपका हो गया सी, इधर आपका हो गया अनंत। ठीक है, अनंत हो गया। अब वस्तु को हमको सी पर रखना है, कहाँ रखना है, सी पर रखना है। तो आपको वस्तु से 2 किरणों को ले जाना है। जब वस्तु कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस होकर गुजर जाता है। ठीक है, और आपको एक किरण कहाँ लेना है, अबरी आपको सी के दिशा में नहीं लेना है, क्योंकि सी पर वस्तु है। तो आपको अबरी एफ के दिशा में लेना है। कहाँ लेना है, एफ के दिशा में आपको वस्तु को लेना है। तो जब एफ के दिशा में कोई किरण को जब किरण को ले जाया जाता है, आपतित होती है, तो दर्पण पर टकराने के बाद, पड़ने के बाद, परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो आपका मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका प्रतिबिंब बना सी पर, प्रतिबिंब बना आपका सी पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पर बना। और कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो आपका ये कंडीशन था कि जब सी पर वस्तु को रखा जाएगा, सी पर वस्तु को रखा जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक बना, क्योंकि दोनों किरणों को एक जगह मिल रहा है, तब आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, पहला कंडीशन, पहला आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपको कहाँ बना, सी पर। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो सी पर ही प्रतिबिंब आपका बनेगा। ये पहला सी पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। और बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये समान बनेगा, तो समान बनेगा, बराबर बनेगा। मात्र एक कंडीशन में है, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बराबर बनेगा। मात्र एक कंडीशन में जो सी पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। जितना बड़ा वस्तु था, जितना बड़ा ही आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना है। और जो वस्तु जब सी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका जो 4 कंडीशन था, जब वस्तु को रखेंगे सी पर तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा। आपको लास्ट में याद भी कराने वाला, याद करा कर आपको जाएंगे इस क्लास को। ठीक है, तब क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये आपका 5वां कंडीशन होने वाला। ठीक है, ये आपको अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव हो गया, पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका अनंत हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से पेंट कर देते हैं। ऊपर वाला को मिरर मारते हैं तो एम और एम डाइस मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु को मैं कहाँ रखा था, सी पर। अब वस्तु को रखने वाले हैं सी और अनंत के बीच। तो वस्तु से अनेक किरण निकलते, लेकिन हमें 2 किरणों का उपयोग करना है। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर कोई किरण जाता है तो दर्पण पर टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजर जाता है, फोकस से होकर गुजर जाती है। और दूसरा आपका किरण लेना है कहाँ से, आपको सी के दिशा में लेना है। ठीक है, जब सी से कोई किरण होकर गुजरती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद, यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, सी पर पड़ने के बाद जब कोई किरण को सी के दिशा में लेते हैं, सी के दिशा में होकर जाती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से होकर गुजर जाती है, तो सी से ही होकर गुजर जाती है। अगर कोई किरण सी के दिशा में ले जाया जाता है, आपतित होते सी के दिशा में, तो परिवर्तन के बाद सी के दिशा ही में चला जाएगा, मतलब सी के दिशा में ही चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब बना आपका कहाँ, सी और एफ के बीच आपको प्रतिबिंब बना। ये आपका 5वां कंडीशन था, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे थे, सी और अनंत के बीच। वस्तु के कहाँ रख रहे हैं, सी और अनंत के बीच रख रहे हैं। 5वां आपका कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका 5वां कंडीशन है, जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, पहले सबसे पहले चुनिए कि कैसा प्रतिबिंब बना था। आपका 2 किरणों का हम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है हम, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। कैसा प्रतिबिंब बना, पहला कंडीशन आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक प्रतिबिंब आपका बना। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बना, आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, तो आपका प्रतिबिंब जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखें तो आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना। आपका अनंत का संबंध एफ से और एफ का संबंध आपका अनंत से, ये आप याद रखते हैं। आपका एफ का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध आपका एफ से। ठीक है, जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखें
तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो सी और एफ के बीच बना। ठीक है, मतलब अनंत का समान एफ से और एफ का समान अनंत से। ठीक है, यहाँ बना प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, बड़ा बना या छोटा बना, देख नहीं सकते हैं, छोटा बना। जब ये आपका सी पर जब वस्तु को रखेंगे तो उधर आपका तीन कंडीशन में आपका कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन जब सी के इधर जब आ जाएंगे, वस्तु को रखने लगेंगे सी और अनंत के बीच, तो इधर दोनों छोटा बनेगा, मतलब आपका छोटा बनेगा, बड़ा नहीं छोटा बनेगा। और सी पर एकमात्र आपका समान बनेगा, बाकी इन्हें जो तीनों है जो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा या छोटा, तो बड़ा बनेगा। सी से इधर तीनों प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और सी से इधर जो आपका होगा, जो दो गो आपका वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और सी पर आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब है जो वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। आपका सी पर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अगर सी और अनंत के बीच वस्तु को रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच रखेगा। ये आपका 5वां कंडीशन था। लास्ट में आपको याद भी कराएंगे 6 जो आपका कंडीशन बता रहे हैं कि जो आप वस्तु को एफ पर रखें, सी पर रखें, और पी और एफ के बीच रखें, और एफ और सी के बीच रखें। सारा कंडीशन को आपको लास्ट में याद भी कराने वाले हैं। ये आपका लास्ट कंडीशन है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी होगा, इधर आपका अनंत हो गया। ठीक है, आपको मिरर है तो इसको एम डैश से, इसको एम से सूचित कर देते हैं। ठीक है, आपको अब कहाँ वस्तु रखना, अनंत पर। और अनंत से आने वाली किरणें कैसे आती है, तो समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। अनंत से सूर्य से आने वाली किरणें, ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य से आने वाली किरणें कैसी होती है, अभिसारी, अपसारी या समांतर होती है। तो समांतर। जब ही सूर्य से, जब अनंत पर हम कोई वस्तु को रखें, अनंत आपका कहाँ पर क्या है, सूर्य, तो सूर्य पर अनंत पर जब कोई भी वस्तु रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। कैसा आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण ले जाते हैं या आपतित होती है तो वो फोकस से होकर क्या होता है, गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। फिर आपको ले जाना है, अनंत से किरणें जब आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जब आपतित होती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बना, तो आपको प्रतिबिंब बना एफ पर। कहाँ बना, जब वस्तु को अनंत पर जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो कैसा प्रतिबिंब बना, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। सबसे पहले कंडीशन आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है, उल्टा होता है। 5 कंडीशन, 5 बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, 1 बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है बताएं, कि जब तक दो किरणें जो हम गुजारे हैं, दोनों किरणों जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तब कल्पना करेंगे। आपका एक बार शुरू कंडीशन जो आपका पहला कंडीशन में था वो काल्पनिक प्रतिबिंब बना था, क्योंकि उसको हम कल्पना किए थे। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रतिबिंब बन गया, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब वस्तु का प्रतिबिंब बना कहाँ, जब वस्तु का अनंत पर रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब बना आपका एफ पर, मतलब फोकस पर बना। और वस्तु का प्रतिबिंब जो वस्तु का साइज था वो बड़ा बना, छोटा बना या बराबर बना, तो छोटा बना। कैसा बना, छोटा बना, छोटा बना। आपको बताएं छोटा आपको बना। सूर्य को आप देखिएगा एक आईना में छोटा नहीं, बहुत छोटा कहिए इसको, बहुत छोटा बना। क्या बना, बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना। वस्तु का जो साइज है वो कैसा बना, तो बहुत छोटा बना। अनंत जो आपका सूर्य है उसको आप देखिएगा आईना में बहुत छोटा दिखाएगा। सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, लेकिन कितना बहुत छोटा दिखाई पड़ता है आपका दर्पण में। ठीक है, तो जब वस्तु का अनंत पर रखेंगे तो आपका बहुत छोटा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु का अनंत पर रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा आपका, तो आपका एफ पर, मतलब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब आपको याद कराते हैं 6 कंडीशन को। ठीक है, आपको 6 कंडीशन को रिवीजन करते हैं, आपको याद कराएंगे, बिल्कुल याद होगा। ये आपको पेंट कर दिए, मिरर को एम और एम डैश से सूचित करते हैं। ये आपका अनंत हो गया, ये आपका एफ हो गया फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, पहला कंडीशन आपको क्या बताए थे, सबसे पहले एक बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और 5 बार आपका एक बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और 5 बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि आपका एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आपका 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको बहुत 10, 12 कंपटीशन रेलवे तक पूछा जाता है, समझ गए ना। इसको समझना होगा तुमको बेहतर ढंग से। एक बार आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बना, आपको समझाएं कि जब वस्तु को हम पी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और जब पी और एफ के बीच रखेंगे तो वस्तु आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक। और 5 बार आपका वास्तविक बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या कैसा होता है, हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा बनेगा। अब जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो आपका कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सबसे पहले आपको यह रखना होगा कि कई बार अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कई बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, 5 बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। ये आपको याद हो गया होगा बिल्कुल बेहतर ढंग से, ठीक है। अब समझते हैं कि प्रतिबिंब आपका बनता है कहाँ। आपको समझना होगा बस प्रतिबिंब आपका बनता कहाँ। जब वस्तु को हम जब एफ पर रखें तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब एफ पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। आपका एफ का संबंध अनंत से, और जब अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, आपको पता है अनंत पर रखें तो आपको बिल्कुल फिगर के माध्यम से समझाया भी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो आपका प्रतिबिंब एफ पर बना था कि नहीं, बिल्कुल बना था। जब हम वस्तु को एफ पर रखे थे तो प्रतिबिंब अनंत पर बना था कि नहीं, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये याद हो गया होगा। और जब सी पर वस्तु को रखेंगे तो आपको कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, सी पर ही बनेगा। 3 गो खलास, 3 गो के बाद खत्म हो गया, 3 गो खत्म हो गया। जब हम वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो वस्तु को प्रतिबिंब बनेगा सी पर बराबर बनेगा। मात्र एक कंडीशन में आपका वस्तु बराबर बनेगा, जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो सी पर बनेगा, ठीक है। आपको दूसरा कंडीशन बताएं। नेक्स्ट जो चौथा आपका था, एफ और सी के बीच, जब एफ और सी के बीच जब वस्तु को रखा गया तो आपका सी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखा गया, सी और एफ के बीच वस्तु को रखा गया तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आपको बता रहे हैं हाल ही कि एफ का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध एफ से। ये 2 को याद रख लिया, क्लास खत्म। खाली मात्रा को एक को याद रखना होगा कंडीशन। पहला कंडीशन कि पी और एफ के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे रखेगा बनेगा। ये आपको याद करना होगा। लेकिन आप समझ गए कि फोकस का संबंध आपका अनंत से होता है, फोकस का अनंत से संबंध आपका फोकस से होता है। जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच रखें तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब सी रहने दीजिएगा और एफ को आपका संबंध किससे होता है, अनंत से। तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच रखेगा। जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आपका सी रहने दीजिए और अनंत को आपका संबंध कहाँ से, फोकस से। तो जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। 5 का खेल खत्म, 5 कंडीशन आपको याद हो गया। लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना होगा कि जब वस्तु को हम एफ और पी और एफ के बीच रखेंगे तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। मात्र एक ठो याद रखना होगा आपको। तो 5 कंडीशन आपको याद हो गया होगा कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। वस्तु का साइज बड़ा बनेगा। एफ पर भी रखेंगे तो आपका बड़ा बनेगा, सी और एफ के बीच भी रखेंगे तो बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका बराबर बनेगा। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो बराबर आपका वस्तु का साइज बनेगा, आकार बनेगा। और जब एफ पर रखेंगे तो बड़ा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो बड़ा, और पी और एफ के बीच रखेंगे, पी और एफ के बीच रखेंगे तो वस्तु का जो साइज होगा वो कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा, तो बड़ा। 3 कंडीशन में आपका बड़ा बनेगा, एक में बीच बीच बराबर बनेगा। जो वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखेंगे तो यहाँ पर आपका छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। और अनंत पर जो रखेंगे वस्तु को वे भी आपका छोटा बनेगा, आपका छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा वस्तु का साइज बनेगा। तो आपको 6 कंडीशन आपका याद हो गया होगा। मुझे इतना उम्मीद और विश्वास है, मैं आपको समझाने का कोशिश किया 100%। आपको पिछला क्लास अगर नहीं देखें तो आपको ये समझने में परेशानी दिक्कत होगा, इसलिए पिछला क्लास को जरूर कीजिए। हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल समझाने का 100% कोशिश कर रहे हैं कि जब वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत का संबंध आपका कहाँ से, एफ से। एफ का संबंध आपका कहाँ से, अनंत से। ये एक बात अभी ध्यान रख लिए। तो आपका 6 का खेल खत्म। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। आपको बताएं फिगर के माध्यम से। जब वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर बना था। 2 खेल खत्म। जब वस्तु को
सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर बना था। ठीक है, और एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, 5 बार आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता। ठीक है, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखे थे तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और अनंत के बीच, मतलब एफ का संबंध आपका अनंत से, अनंत का संबंध एफ से। ठीक है, और जब वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखे थे तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी और एफ के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बना था। ठीक है, और जब वस्तु को हम पी और एफ और पी के बीच रखे थे तो आपका दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बना था। ठीक है, आपका 3 बार बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 2 बार आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है, सी पर आपका मात्र बराबर बनता है, और सी के जो आपका जो हाईएस्ट आपका जो बामा साइड होता है, जो आपका क्या होता है, दाहिने साइड आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दाहिने साइड आपका क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है दाहिने साइड, और बाएं साइड आपका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से जब हटते जाएगा तो छोटा बनते जाएगा। दर्पण के जब दर्पन से जब बीचे बीच ये है सी पर आपका बराबर बनेगा, और 3 कंडीशन में आपका बड़ा बनेगा, और सी के बाद जो इधर बनेगा वो बड़ा बनेगा छोटा, तक सी के इस साइड मतलब आपका बाएं साइड आपका छोटा बनेगा, और सी वक्रता केंद्र के दाएं साइड आपका बड़ा बनेगा। 3 बार बड़ा बनेगा, 2 बार छोटा बनेगा, 1 बार बराबर बनेगा, और आपका एक बार वास्तविक एक बार काल्पनिक बनेगा, और 5 बार आपका वास्तविक बनेगा। तो आपको इस क्लास में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ये उम्मीद और विश्वास है हमें 100% आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी से मुलाकात होता है ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ।